जेसीबी के शक्ल में जिस बुलडोज़र को आप यहाँ देख रहे हैं, यह पटना नगर निगम का है। यह बुलडोज़र सड़क किनारे अपना रोजगार चला रहे छोटे छोटे दुकानदार, ठेला चलाने वाले या फिर ठेला पर अपने सामान को बेचने वालों को उजाड़ने के लिए निकला है। यह जेसीबी बुलडोज़र अब देख पा रहे हैं तस्वीर में, अपने वीडियो में, किस तरह से ये डर से भागे जा रहे हैं। ठेला पर अपना रोज़गार चलाने वाले छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे उसके कर्मचारी अपने माल असबाब पहुँचाने के लिए भाग रहे हैं, ताकि किसी तरह से वह अगले दिन फिर अपना जुगाड़ कर सकें। इस तरीके का जो दहशत आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसी दहशत का नतीजा है और इस दहशत के लिए जिम्मेवार है यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस, भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक सरकार, जो लोगों के जीने के अधिकार तक को छीन रही है और उनके रोजगार के साधनों को भी जब्त कर उन्हें तबाह करने पर उतारू हो चुकी है। सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए, विकास के लिए, विकास के नाम पर किए जा रहे ये कुकृत्य देश को किस हालत में डालेगा इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बाद जो प्रतिरोध का स्वर उभरेगा वह भी आप देखेंगे। किस तरह से पूरे भारत के लोग इस आताताई सरकार के खिलाफ, जिसकी कोई जिम्मेवारी देश की जनता के प्रति नहीं है, वह भुगतेगी। आप इन वीडियो में देख पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू है जो कि संघर्षशील जनता का है। यह वह जनता जो अपने हक, अपने अधिकार, अपने सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आई है। आप देखिए इस वीडियो को, दोनों तस्वीर को देखिए आप। एक तरफ दहशत का, लोग अपने असबाब बचाने के लिए भाग रहे हैं, दूसरी तरफ वह तस्वीर जो इसी सड़क पर मजदूरों का, किसानों का वह सैलाब है जो अपने जनता को जगाने के लिए सड़कों पर अपने लोगों का आह्वान कर रहे हैं। यह आह्वान, यह जो नुक्कड़ नाटक आप देखेंगे संघर्षशील जनता का, संघर्षशील लोगों का, वह तस्वीर का दूसरा पहलू है संघर्षशील लोगों की तस्वीर है जो कि 9 जुलाई को, आने वाली 9 जुलाई को पूरे भारत बंद करने का आह्वान दिया है। ये उसकी तैयारी है और उस तस्वीर को आप यहाँ देखिए और महसूस कीजिए उस तपिश को, जिस तपिश को ये लोग, ये संघर्षशील लोग अपने सीने में जलाए हुए हैं और देश की जनता को पुकार रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि इस आतंकवादी सरकार और उसके जुल्म से लोगों को निजात मिल सके। यह तस्वीर का दूसरा पहलू है जो आप यहाँ देख रहे हैं। युवा मजदूर यहाँ पर खड़े होकर आवाज़ दे रहे हैं, लोगों को पुकार रहे हैं कि मेरी बात सुनो और 9 जुलाई को होने वाले संघर्ष में हर कोई साथ उतरो, ताकि इस आतंकवादी सरकार को सबक सिखाया जा सके, ताकि इस जुल्मी सरकार को बताया जा सके कि मजदूर, छोटे दुकानदार ना तो अकेले हैं और ना ही तुम उन्हें प्रताड़ित कर सकते हो। सरकार के समर्थन में इनके साथ एक दूत का फोटो करते हुए आज एक नुक्कड़ नाटक दिखाएंगे। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, नौजवान साथियों आइए, आपकी बात है, पहले हम जगीरा सुनाते जगीरा। हल्ला बोलो,
नमो नमो को डीलर बन गया खास। देखो भाई नमो नमो को डीलर बन गया खास। नाला खाकर सूट पहनकर कॉर्पोरेट का दास की जूता गाल बजाता है कि झूठा गाल बजाता, है की जूता गाल बजाता है कि झूठा गाल बजाता। है जमीरा जियो जमीरा दोस्त बोलो है जमीरा। ओ मुद्रा कोष की नीति यही है देश बैंक का नारा। ओ मुद्रा कोष की नीति यही है देश बैंक का नारा। ओ मुद्रा कोष की नीति यही है देश बैंक का नारा। ओ मुद्रा कोष की नीति यही है देश बैंक का नारा। ओ पीढ़ी का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा। ओ पीढ़ी का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा। ओ पीढ़ी का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा। ओ पीढ़ी का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा। नहीं कुछ कहना होगा सहना होगा, है नहीं कुछ कहना होगा सब कुछ सहना होगा। है जमीरा है जमीरा है जमीरा सारा। ओ शिक्षा के इस नई नीति का नया बना मंजूर। ओ शिक्षा के इस नई नीति का नया बना मंजूर। ओ शिक्षा के इस नई नीति का नया बना मंजूर। ओ शिक्षा के इस नई नीति का नया बना मंजूर। ओ पैसे वाले पेड़ पढ़ेंगे जाके देहरादून के। ओ पैसे वाले फिल्म पढ़ेंगे जाके देहरादून। की बाकी भैंस चराए है कि बाकी भाड़ में जाए, है की बाकी भाड़ में जाए। है कि बाकी भाड़ में जाए। है जगीरा है जगीरा है जगीरा सारा। मैं प्रेरणा की इस टीम को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि मजदूर किसानों की जो समस्या है आम जनता का उसको लेकर के आपको इसके सामने भी रखा गया। 9 जुलाई को देश के तमाम श्रमिक संगठन 10 श्रमिक संगठन सेवा फेडरेशन एसोसिएशन ने इन नीतियों के खिलाफ खास करके 4 श्रम कोड और उसके साथ हमारी सबसे सूत्री मांगे हैं, इसके खिलाफ देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है, जिसका कि पूरे देश भर में और खासकर हमारे बिहार राज्य में कोने कोने से जन जन से इसका समर्थन प्राप्त करे। साथ ही अभी जो हालिया में चुनाव आयोग ने जो पुनरीक्षण का काम किया है, ये भी हमारे मजदूर प्रवासी जो मजदूर हैं, हमारे जो गरीब वंचित बिहारी मजदूर हैं, उनको अपने मताधिकार से वंचित करेगा। तो इनका आक्रोश हमको इस सरकार के प्रति है और इस सरकार के नीतियों को बदलने के लिए हम लोग इस हड़ताल को कर रहे हैं और यह हड़ताल हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है। जब तक इन नीतियों को वापस नहीं किया जाएगा, 4 श्रम कोड को वापस नहीं किया जाएगा, हमारा यह हड़ताल जारी रहेगा। और इस नुक्कड़ सभा और ये जो नाट्य मंचन हुआ है उसके माध्यम से हमने आम जनता के बीच में जो उनका बुनियादी सवाल है मुद्दा है उसको रखने का कोशिश किया है और अपने हड़ताल के लिए समर्थन मांगा। लॉ एंड ऑर्डर पर क्या करना है? लॉ एंड ऑर्डर देखिए, जब सरकार की नीतियां ही जन विरोधी है, जनता के लिए नहीं। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जनता के लिए होता है। जनता के विरोध में जब सारी उनकी नीतियां हैं तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर भी प्रभावित होगा और वो बुरा होगा, क्योंकि आप जनता के हित के लिए तो कोई नीति को लागू नहीं कर रहे हैं। अगर आप बेरोजगारी, ये मजदूरों की समस्या, आम जनता की समस्या और जो आम पब्लिक का समस्या है महंगाई और जो आप जीएसटी टैक्स वगैरह भी देख रहे थे, अगर आप इनको एड्रेस करेंगे तो फिर ये अपराध स्वतः नियम से। जवान इंजन की सरकार का नेता बोल रहे सुशासन की राज है। यह जो राज है कानून का राज है, यह जो राज है नीतीश कुमार का राज है। 9 जुलाई का हमारा हड़ताल मुख्य रूप से 4 श्रम कोड और 17 सूत्री मांगों के साथ आप जिन सवालों को उठा रहे हैं उन सवालों के लिए ही है। सुशासन का राज बिहार में है या नहीं है? आए दिन बच्चियों, दलितों, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, आए दिन हत्या होती है। आप मीडिया कर्मी हैं, आप इसको ये कीजिए। हमारा मजबूत वर्ग इन सब बातों के बहकावों में नहीं आएगा कि हम अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। हमारी जो मूल समस्या है, हमारा जो 4 श्रम कोड है, हम उसके विरोध में सड़क पर उतरे हैं और इसको वापस करने के लिए ही हम सड़क पर उतरे और इसको हम अंजाम। आप सुरक्षित रहिएगा तब न मांग कीजिएगा, पहले सुरक्षित नहीं है। अब कहते मैं लैंड ऑर्डर की बात नहीं करूंगा, लैंड ऑर्डर की बात करना पड़ेगा। आप बात को इधर से उधर मत घुमाइए। मैंने कभी नहीं कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा कि जनता की बुनियादी समस्याओं के जब आप उसको रोजगार देंगे, जब आप उसको अवसर देंगे, जब उसका मौलिक अधिकार का रक्षा करेंगे, क्यों अपराध होगा? क्यों अपराध होगा? तो ये सरकार का जो बुनियादी नीति है, ये नीति ही जनता के विरोध में है, देश विरोधी नीति है। तो आप किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? चुनाव आयोग के बारे में क्या बोलेंगे?
चुनाव आयोग गलत कर रहा है बिहार 4 में। महीना के अंदर आपको चुनाव होना है। वोटर लिस्ट में नाम को लेकर पूरे तरह से बवाल मचा है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं तो जो आपका विपक्ष का दल है जो है बिहार में, तेजस्वी यादव पूरे महागठबंधन का मांग किया है कि 9 तारीख का बिहार बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा। हमारा एजेंडा है 9 जुलाई देशव्यापी आम हड़ताल, किसान मजदूर की एकता के अंदर। और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो मजदूर किसान के इस बुनियादी सवालों को लेकर के, आप पेरिफेरल सवालों के ऊपर में हमें मत लीजिए। जो बुनियादी हमारा सवाल है, जो हमारी मांग है 17 सूत्री, उसके लिए 9 जुलाई को उतरेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, 4 श्रम कोड को वापस करो, मेरा एक बुनियादी और किसानों का एमएसपी लागू करो। ये हमारी बुनियादी मांग है कि किसानों की समस्या का निराकरण करो। और ये 4 श्रम कोड जो यहाँ का जितना भी आप भी काम कर रहे हैं, आप भी श्रमिक वर्ग हैं, वो आपको गुलामी की ओर ले जाएगा, दास्ता में ढकेलेगा। हम इसी के विरोध में आज यहाँ खड़ा हुए हैं। और जितने भी राजनीतिक दल हैं इसी बुनियादी सवाल को लेकर के हमारे समर्थन में, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ और धन्यवाद देता भी हूँ कि इस हड़ताल को सफल करें और अपने एजेंडे में बिहार के मजदूर और किसानों की समस्या को शामिल करें। माताओं, बहनों, मजदूरों, किसानों, बाल बच्चों, नौजवानों, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो आदमी को हवा में उड़ाता है और रुमाल से कबूतर निकालता है। मैं कोई कॉर्पोरेट का एजेंट भी नहीं हूँ जो शेयर के दाम को अपने हिसाब से बढ़ाता और घटाता है। मैं कोई नेता भी नहीं हूँ जो गद्दी की खातिर बस्ती विरान चलाता है और 56 इंच सीना फुलाता है। चुनाव के समय जनता के सामने रोता है और चुनाव के बाद जनता को रुलाता है। मैं हूँ एक साधारण आदमी, आपकी तरह और आपकी तरह। तो आया यहाँ आपको दिखाने आप बीती, ताकि आप देते रहे ठीक से। दल और प्रेम और काम नाचगान है, और नाटक नौटंकी में दुनिया। हिंदू सिख बहुत चाहे क्रिश्चियन मुसलमान है, आदम का नस्ल है, ये सब के सब इंसान है। खून का तो लाल रंग सबका समाज है और धर्म के नाम पर काहे घमासान है। क्योंकि रोजी और रोटी का नारा आसमान है, यही सब देख सुन राजा परेशान है। गली गली खोल रहा नफरती दुकान है, प्रजा के खून बहे दे तो सब खेल राजा की गद्दी आलिशान है और संकट पे प्रजा है, सांसद में तो खेल शुरू करने का अवसर का फरमान है। बोलिए तो आप सबको प्रणाम है। सपनों, अरे कहाँ मर गया रे? आगे उतार। कहाँ से आ रहा है? ये क्या है? अरे उस्ताद, पटना जंक्शन के प्लेटफार्म पर गए थे चाय बेचने। और हाँ, ये क्या है? अरे उस्ताद, सबसे बड़ा करियर इसी में है। कैसे? जरा दिमाग लगाओ, आए समझ में। अरे वो सपनों, क्या सोचे हो? कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाओगे? दुआ करो, तुम्हारा भी भाग्य खुल जाएगा। अरे नाटक नौटंकी से फुर्सत मिल जाएगी और डायरेक्टर बना देंगे फिल्म इंस्टीट्यूट में। बेचो बहनी की है? कहाँ की है? वो पुलिस वाला बेचे ही नहीं दिया, खत्म क्यों हो गया? हम बोले कि हमरे साहेब भी तो पहले प्लेटफार्म पर चाय बेचते थे, फिर हम कहाँ नहीं बेच सकते। एकदम ठीक बोले। तो पुलिस वाला क्या बोला? अरे वो बोला कि जॉन साहब पहले प्लेटफार्म पर चाय बेचते थे ना, वो आप प्लेटफार्म में बेचने लगे हैं।
कौन आदमी प्लेटफॉर्म खरीदेगा उसी का आदमी प्लेटफॉर्म पर चाय बेचेगा। साहेब का फ्यूचर और अपना फुटूरे। अरे वाह सपनों, ये दुनिया अंग्रेजी कहाँ से सीखी? शेक्सपियर के साथ नाटक करते थे। शेक्सपियर तो 400 साल पहले हुए थे। अच्छा, और जब हमरे साहब बोले कि गुजरात में कबीर, गुरु नानक और विवेकानंद के साथ भजन कीर्तन करते थे, तब तो पूरा देश में ताली बजने लगा। और जब हम बोले कि हम शेक्सपियर के साथ नाटक करते थे तो तुम्हारे माथा में हेडेक हो गया। ये कौन सा साहब की बात कर रहे हो? अरे साहेब यहाँ एक है, आह, 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 बाकी सब फेक है। आह, 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 आह। अरे साहेब यहाँ एक है, वाह, वाह, वाह। बाकी सब फेक है। छप्पन का सीना है आलिशान जीना है, 56 का सीना है, आलिशान जीना है। बोलो कौन है? ए, पहेलियां बुझाना बंद करो और चलो खेल शुरू करते हैं। और तुम मेहरबानों कद्रदानों, हमारे खेल में एक राजा है और उसकी एक रानी है। रानी कहाँ से आ गई है? तो हो तुम मेहरबानों कद्रदानों, हमारे खेल में एक राजा है और उसकी एक पत्नी है। इसको राजा अपने महल में नहीं रहने देता। ए, ये बात सबको मालूम होता, झूठ बोल के क्या होगा। चलो शुरू करते हैं। हाँ तुम मेहरबानों कद्रदानों, बच्चे, बूढ़े, नौजवानों, फरियादियों की फरियाद सुनने श्री श्री एक चंद अमीर दास टिकटॉकिया महाराज पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। कौन है तू? पहचाना नहीं महाराज? सारी यात्राओं में साथ साथ, गुजरात से अयोध्या तक साथ साथ रोजगार के वास्ते आया महाराज। एक बच्चा 2 करोड़ युवजन को नौकरी देनी है। अभी मात्र 50 लाख पद खाली करवाए गए हैं। विभिन्न उद्योग धंधों से लोगों को जबरन हटाकर। महाराज 50 लाख पहाड़ हो गए। गर्व नहीं, अमृत काल में तप नहीं, आस्था चलता है। आस्था रहे। महाराज ये तो मेरे साथ छल हुआ। छल कैसा मूर्ख? हमने कहा कि 2 करोड़ युवजन को नौकरी दूंगा तो दूंगा। पहले 2 करोड़ पद तो खाली होने दे। और वैसे भी मैंने ये नहीं कहा था कि खुदरा खुदरा करेंगे। हमने थोक की बात की थी। हम हर काम थोक में करना पसंद करते हैं। अरे बेचत है थोक में, मारत है थोक में, बेचत है थोक में, मारत है थोक में, थोके में खपला राम राम जपला, थोके में खपला राम राम जपला। अमृत काल आ गया है।